यहाँ पे वुकला से मशवरा करना जो है, यहाँ पे 50 करोड़ की प्रॉपर्टी एक वसीका नवीस के जरिए खरीदी जाती है और बाद में अदालतों का गढ़ बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल आपका, जवाब मेरा, कानून के तनाज़ुर। सवाल है कि बीवी ने खुला लिया, 2017 में मुझसे लेने का दावा दायर किया, वहां पे हमारी सुलह हो गई। सुलह होने में ये एक तहरीर लिखी गई कि बीवी का एक 10 मरले का प्लॉट था। उसने कहा मेरे 10 मरले के प्लॉट पे घर बनवा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ बसूंगी, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ नहीं बसूंगी। उस शख्स ने कहा कि मैंने उस प्लॉट में 10 मरले के प्लॉट में मैंने अपना उसको घर बना के दिया। जब मेरा घर कंप्लीट हो गया तो उसने ना सिर्फ मेरे खिलाफ दोबारा खुला का दावा दायर कर दिया, बल्कि उसने साथ ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। अब जो मैंने लाखों रुपए उसकी कंस्ट्रक्शन पे लगाए हैं उसका क्या बनेगा भाई? इसीलिए कहते हैं, मैं बार बार लोगों को ये कहता हूँ कि भाई वुकला से मशावरत की आदत डालें। आप लोग पाकिस्तान में अदालतों में मोर देन 50% वो लिटिगेशन है कि अगर उस ट्रांजैक्शन से पहले आप किसी वकील से मशवरा कर ले तो वो लिटिगेशन शुरू ही नहीं हो सकती। यहाँ पे वुकला से मशवरा करना जो है, यहाँ पे 50 करोड़ की प्रॉपर्टी एक वसीका नवीस के जरिए खरीदी जाती है और बाद में अदालतों का गढ़ बन जाता है। लेकिन एक वकील के साथ आप मशवरा करने के लिए तैयार नहीं होते, उस वसीका नवीस से आप लिखवा लेते। मेरी आपसे फिर दस्तबदस्ता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इरफान खान वकील नहीं है, और यकीन माने कि 25 करोड़ की आवाम के लिए पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख, इतने ज्यादा भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख वकील। आपको हैरत होगी, 25 करोड़ की आबादी में। इसका मतलब लिटिगेशन इतनी नहीं है। खुदारा वुकला के साथ मुशावरत किया करें ताकि आप इन चीज़ों से बच जाए। अगर आपका एग्रीमेंट ये होता कि जनाब मैं इसको 10 मरले पे कंस्ट्रक्शन करके देने के लिए तैयार हूँ, ये खुला मत ले, मेरा घर मत उजाड़े, लेकिन मेरी भी कंडीशन ये है कि ये ना हो कि ये 10 मरले का घर बनवाने के बाद ये मुझसे बाद में खुला ले ले। अगर ये 10 मरले का घर बनवाने के बाद मुझसे खुला लेती है या जिंदगी के किसी मोड़ में ये बनवाने के बाद खुला लेती है, तो मैं उसकी कंस्ट्रक्शन का तमाम मुआवजा इससे वापस लेने का हकदार होऊंगा। और अगर ये मुझे पे नहीं करेगी तो मैं ये घर बेच के अपनी ये कंस्ट्रक्शन का जो है ना मुआवजा, ये मैं वापस लेने का हकदार होगा। अगर आपने ये मुआहदा किया होता तो ना वो दोबारा खुला का दावा दायर करती और ना आप पे गलत इल्ज़ाम लगाती कि आपने कब्जा। ये आप अगर वकील के ज़रिए करवाती तो उसमें बहुत सी जो मैंने ऊपर शराइत बयान की है उसके साथ ये भी शर्त लिखी जा सकती थी कि जनाब मैं उस पर रहने का हकदार हूँगा, क्योंकि मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन की है, मैं प्रिंसिपली असूली तौर पर वहाँ पे रहने का हकदार होगा, ये मुझे वहाँ से नहीं निकाल सकेगी। जब ये शिक्के होंगी तो ना वो आपको उस घर से निकाल सकेगी, ना वो खुला लेगी, ना आपका पैसा मरेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब दे दूँ।